थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, वो शुरुआत से फ्लावरिंग प्लांट वाला ना, यहीं से ना, ये वाली चीज़ें नहीं, ये वाली चीज़ें नहीं, यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं, सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। तो अपने पास जो है ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1 है, और इसका पहला चैप्टर है सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म होता था, वो तो डिलीट हो गया, ठीक है ना, और अब शुरू होता है हमारे पास सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये पहला चैप्टर अपने पास आता है। अच्छा, यहाँ पर हम अगर बात करें फ्लावरिंग प्लांट का, तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है, मैंने इनको बताया था कि अगर मैं प्लांट की बात करता हूं तो प्लांट अपने पास क्या होते हैं, हायर प्लांट 2 कैटेगरी में होते हैं अपने पास, है ना। सबसे पहला क्या होता है, एंजियोस्पर्म, ठीक, एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, और दूसरा क्या होता है बेटा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है। इस तरह से मैंने यहां पर बताया इनको। एंजियोस्पर्म का मतलब, अगर एनजीओ का मतलब मैं समझता हूं तो एनजीओ का मतलब होता है क्या, कवर्ड, एनजीओ का मतलब क्या होता है, कवर्ड, और स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड, यानी कि जिसमें ऐसा सीड जिसमें क्या हो, सीड कवरिंग हो। जैसे मान लीजिए ये सीड है, ठीक, और इसके ऊपर क्या है, ये सीड कवरिंग है, यानी कि सीड कोट है इसके ऊपर, इस तरह से, ठीक, ये इसके ऊपर क्या है, सीड कोट। तो क्या मैं इसको अपनी आंखों से सीड को डायरेक्ट देख सकता हूं, नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्या चढ़ रखा है, सीड कोट चढ़ रखा है, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट। मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट वो होते हैं जिसके सीड के ऊपर क्या होता है, सीड कोट होता है, ठीक। और इसी एंजियोस्पर्म प्लांट को हम फिर क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। इसी एंजियोस्पर्म प्लांट को हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट का नाम देते हैं। अच्छा, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, जिम्नो का मतलब होता है क्या, नेक्ड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी कि नेक्ड सीड। इसका मतलब है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, डायरेक्ट सीड को हम देख सकते हैं। इसका मतलब उसमें क्या नहीं होगा, सीड कवरिंग नहीं होगी। जैसे ये सीड है ना, इसके ऊपर सीड कवरिंग नहीं होगी, तो इसके सीड को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्म यहां पर है, और अपने पास एंजियोस्पर्म का ही जिक्र कर रखा है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट का मतलब भी अपने पास क्या होता है, एंजियोस्पर्म होता है। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है भाई, अपने पास एंजियोस्पर्म प्लांट, है ना। तो कहीं कहीं पर चैप्टर का नाम क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, या फिर कहीं कहीं पर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, कि एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। यानी कि फ्लावरिंग वाले प्लांट को हम क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म। सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गई कि फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एंजियोस्पर्म में हमने बात करी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। इसमें हमने जिम्नोस्पर्म नहीं लेते हैं, या फिर कोई और नहीं लेते, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, है ना, टेरिडोफाइटा, वो चीजें नहीं लेते हैं, क्योंकि वो फ्लावरिंग वाली कंडीशन वहां पर नहीं देखने को मिलती। हम अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो केवल एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम एंजियोस्पर्म का इस चैप्टर में जिक्र करते हैं, क्योंकि फ्लावर ही वो कंडीशन होती है जिसमें क्या होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। प्लांट के किस पार्ट में भाई सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे, फ्लावर ही एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट के अंदर, जब क्या होता है उसके अंदर, जिसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं प्लांट के, ठीक। इसीलिए अगर प्लांट रिप्रोडक्शन कर रहा है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल और केवल कौन कर पाएगा, फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि फ्लावर ही ऐसा पार्ट है, जो फ्लावर ही ऐसा पार्ट है, फ्लावर ही प्लांट का ऐसा पार्ट है, फ्लावर ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसमें क्या होंगे बेटा, हैविंग क्या, सेक्स ऑर्गन, जिसमें क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है ना, जिसमें प्लांट के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। वो पार्ट कौन सा है प्लांट का, फ्लावर। फ्लावर अगर मैं बात करता हूं प्लांट का, पूरे प्लांट की बात करता हूं, तो क्या रूट में, अगर हम रूट की बात करें, क्या रूट में सेक्स ऑर्गन होंगे, रूट में सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे। तो क्या लीफ में सेक्स ऑर्गन होंगे, लीफ में भी सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे। क्या स्टेम में सेक्स ऑर्गन होंगे, स्टेम में भी सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे। इसका मतलब है केवल एक ही ऐसा पार्ट होता है प्लांट के अंदर, फ्लावर, जिसमें क्या होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन वहां पर पाए जाते हैं। तो ये साफ साफ यहां से मतलब ये बन जाता है कि फ्लावर केवल और केवल कब रिप्रोड्यूस करेगा, फ्लावर केवल और केवल कब रिप्रोड्यूस करेगा, जब उसके अंदर क्या होगा, फ्लावरिंग कंडीशन होगी। यानी कि प्लांट कब केवल और केवल कब रिप्रोड्यूस करेगा, जब उसमें क्या होगी, फ्लावरिंग कंडीशन होगी, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा कि प्लांट, यहां पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, प्लांट रिप्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ प्लस एनसी, प्रेजेंस, प्लस एनसी का मतलब यहां पर प्रेजेंस, प्लांट रिप्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ फ्लावर,
प्लांट कब रिप्रोड्यूस करेगा? फ्लावर। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसी में, क्योंकि फ्लावर में क्या है बेटा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर में ही क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इसीलिए फ्लावर जब होगा तभी प्लांट क्या कर पाएगा? रिप्रोड्यूस कर पाएगा, है ना। जैसे अगर एनिमल की बात करते हैं, हम अगर अपनी बात कर सकते हैं, तो क्या हम एक पर्टिकुलर टाइम पे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं। हम क्या है? कभी भी हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हम साल में कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो एबिलिटी है कि हम कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास ये प्लांट वाला कंडीशन नहीं है, फ्लावरिंग वाला। जैसे प्लांट में क्या होता है कि जब फ्लावर होगा तभी रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कि जिस प्लांट में जब फ्लावरिंग आती है ना, जैसे बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु फ्लावरिंग वाली कंडीशन मैंने बताया, बसंत ऋतु होती है ना, जब वो फूल फाल तोड़ के भी लाते हैं। मैंने इनको कल बताया था कि जैसे हमारे गढ़वाल में क्या होता है, त्योहार आता है ना, वो फूल वाला त्योहार आता है। तो बसंत ऋतु में वो त्योहार आता है कि जब क्या होते हैं, मैक्सिमम प्लांट पे क्या आते हैं? फ्लावर आते हैं, नए नए फ्लावर आते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जब फ्लावरिंग वाली सिचुएशन होगी या फिर फ्लावरिंग वाली कंडीशन होगी, तभी प्लांट क्या कर पाएगा? रिप्रोड्यूस कर पाएगा। वो एनिमल की तरह है नहीं प्लांट कि कभी भी रिप्रोड्यूस कर जाए, ठीक। क्योंकि रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कब होते हैं? केवल और केवल फ्लावरिंग कंडीशन में, यानी फ्लावर के अंदर ही होता है। यानी कि प्लांट कब रिप्रोड्यूस करेगा? जब उसके अंदर फ्लावर होगा। ये चीजें हमें समझ में आती है। अब मैं फ्लावर का यहाँ पर डायग्राम बता देता हूँ, ठीक। इस तरह से मान लीजिए हम यहाँ पर फ्लावर को देख लेते हैं, फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये मैं फ्लावर यहाँ पर तुम्हारे सामने बना रहा हूँ। ये जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट है, फ्लावर का क्या है? फीमेल ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये जो वाला है, ये वाला क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। इस तरह से फ्लावर में ही क्या होता है? दोनों ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और दोनों ही सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और मैं मान लीजिए यहां पर फ्लावर दिखा देता तुम लोगों को। ये पीले रंग का मान लीजिए फ्लावर है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ये फ्लावर बन के पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? फ्लावर है। ये इस तरह से पूरा का पूरा फ्लावर है। कलरफुल जो पार्ट होता है फ्लावर का, ये सबसे पहले, जिसको मैं ये पीले रंग का बना रहा हूं बेटा, ये कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। और पेटल, एक को पेटल कहेंगे, एक को क्या कहेंगे? पेटल। अगर ये बहुत सारे, मैंने बोल देना है बहुत सारे, जैसे बहुत सारे पेटल्स होते हैं ना, जो भी कलरफुल पार्ट है वो बहुत सारे होते हैं, तो उनको बहुत सारों को एक साथ क्या बोलेंगे? कोरोला। क्या बोलेंगे उनको? कोरोला। इस तरह से याद रखना कि क्या बोलेंगे उनको? कोरोला नाम यूज करते हैं, कोरोला, ठीक है। बहुत सारों को क्या बोलेंगे हम? कोरोला बोलेंगे, ठीक है ना। पेटल्स तो सिंगल है, लेकिन अगर कलेक्टिवली उन सब पेटल को एक साथ पढ़ा तो क्या पढ़ूंगा? कोरोला। यानी कि ये पेटल क्या होता है? ये ही पेटल वो है जो कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है। कलरफुल पार्ट क्या होता है? कलरफुल पार्ट होता है। और ये कलरफुल पार्ट क्यों होता है फ्लावर में? फ्लावर का ये पोर्शन कलरफुल क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है? नेक्टर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। नेक्टर, जैसे भंवरा मैं बोलता हूं ना, भंवरा, तो जो भी फ्लावर रंग बिरंगे कलर के होते हैं वो नेक्टर को अट्रैक्शन का कारण बनते हैं। यानी नेक्टर मतलब जैसे भंवरा हो गया, या फिर कोई भी इंसेक्ट हो गया, है ना, कोई भी एनिमल हो गया, ठीक है ना, किसी भी एनिमल को फ्लावर का कलर अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो वो आकर्षण का केंद्र होता है, ये आकर्षण के लिए होता है इसमें पेटल्स में कलर, ठीक है ना। अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि ये कलरफुल इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है? टू अट्रैक्ट नेक्टर, नेक्टर अट्रैक्ट करता है। जैसे मान लीजिए मैं नेक्टर का एग्जांपल अगर बात करता हूं, भंवरे की बात करते हैं, तो जो कलरफुल फ्लावर होगा वो भंवरा उसी के ऊपर आएगा। तो भंवरा जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा इस तरह से, तो भंवरे के जो पांव होंगे या फिर भंवरे के जो शरीर पे होगा ना, यानी कि बॉडी पे क्या चिपक जाएंगे? पॉलन ग्रेन, ठीक। और वो फिर दूसरे फ्लावर से दूसरे फ्लावर से इस तरह से बहुत सारे फ्लावर के ऊपर जाएगा। तो जहां भी वो जाता रहेगा कुछ पॉलन ग्रेन वहां पर गिरेंगे, फिर इस तरह से कुछ पॉलन ग्रेन लेगा, फिर गिरेंगे, इस तरह से एक दूसरे प्लांट पे क्या जाते हैं? एक दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन जब जाते हैं तो यानी पॉलिनेशन में हेल्प करता है ये चीजें, है ना। जब भंवरा बहुत सारे फ्लावर पे जाएगा तो आसानी से पॉलिनेशन का भी काम भंवरा कर रहा है। आई बात समझ में? पॉलिनेशन हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है? आगे पूरा का पूरा अपने पास फर्टिलाइजेशन यानी फ्रूट फॉर्मेशन सारी चीजें हो रहा है ना।
अरे जब पॉलिनेशन होगा तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जब वो नेक्टर को आकर्षित कर रहा है, ये जो कलरफुल पार्ट है ये नेक्टर को आकर्षित कर रहा है, यानी किसी भी एनिमल्स को, किसी भी पक्षी को, किसी भी इंसेक्ट को, जैसे भौरा वगैरह हो गया, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। वो आकर्षित इसलिए कर रहा है कि इस फूल का भी काम हो जाए, यानी इस फ्लावर का काम हो जाए पॉलिनेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिनेशन में। आई बात समझ में? तो ये चीज अपने पास हो गया, ये जो कलरफुल पार्ट है। उसके बाद जो यह है, मैं नीचे ये दिखा रहा हूं, इसको कहते हैं, ये जो अपने पास है ये ग्रीन कलर का होता है बेटा, ये पूरा का पूरा ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होता है, ये सब में ग्रीन कलर का ही होगा। जितने भी प्लांट्स होंगे ना, उनका जो फ्लावर होगा, जितने भी फ्लावर हो, जिस टाइप का भी फ्लावर होता है, उसका ये जो है, ये अपने पास इसका नाम है सेपल, इसका नाम है सेपल, ठीक। एक को सेपल कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, जैसे तुमने गुलाब देखा होगा, रोज, ठीक। तो रोज का जो है, रोज क्या होता है, ब्लैक भी होता है, पिंक भी होता है, व्हाइट भी होता है, येलो भी होता है। तो जो वो कलर बदल रहे हैं रोज के, इसका मतलब वो पेटल्स के कलर बदल रहे हैं, वो है ना, कोरोला के कलर बदल रहे हैं। लेकिन जो नीचे सेपल होता है ना, सेपल, वो सबके अंदर एक ही होगा, सेपल ग्रीन कलर का, ठीक है ना। चाहे वो फ्लावर किस भी रंग का है, चाहे पीले रंग का है, चाहे सफेद रंग का है, चाहे किसी भी कलर का वो फ्लावर होगा, लेकिन उसका जो सेपल होगा वो नीचे हमेशा ग्रीन कलर का होगा। ये कलरफुल नहीं होता है, ये होता है कलरफुल, ठीक है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, लेकिन ये हमेशा ग्रीन कलर का ही होगा, ये ग्रीन कलर का ही रहता है हमेशा, ठीक है ना। ये ग्रीन कलर का होगा, सेपल हो गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो ये नीचे ये डंडी दिख रही है, जिससे अटैच होता है फ्लावर किसी स्टेम से, इसको कहते हैं क्या, पेडिकल। क्या कहते हैं इसको, पेडिकल, ठीक है ना। अब यहां पर तुम्हें ये हिस्सा दिख रहा होगा इसका, ये, ठीक है, यानी कि जहां से क्या ओरिजिनेट हो रखा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी और मेल सेक्स ऑर्गन जहां से ओरिजिनेट हो रखा है, उस जगह को कहते हैं फ्लावर का क्या कहते हैं, थैलस। ये जहां से दोनों ही चीजें ओरिजिनेट हो रखी हैं, कौन कौन से, फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन, जिस पार्ट से ओरिजिनेट हो रखा है, या फिर जहां से ये पेटल्स भी ओरिजिनेट हो रखे, उस हिस्से को क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं, ये तो अपने पास क्या है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा अपने पास होता है बेटा, ये पूरा का पूरा, ये ऊपर से लेकर ये नीचे पूरा का पूरा, ये क्या होता है अपने पास, यानी फ्लावर के पास क्या होता है, ये स्टेमन, ठीक है ना। क्या होता है, स्टेमन। और स्टेमन फ्लावर का क्या होता है, मेल पार्ट होता है। स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट, ठीक। अच्छा, एक को तुम स्टेमन कह रहे हो, एक अकेले को स्टेमन कहते हैं, लेकिन अगर कलेक्टिवली इसको बोल दिया जाए, जैसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं भाई कि पेटल एक को क्या कह रहे हैं, कोरोला, ऐसे सेपल जब कलेक्टिवली होता है ना, सेपल, तो सेपल जब कलेक्टिवली होता है, इसके ब्रैकेट में मैं इस चीज को लिख लेता हूं, है ना। जब सेपल कलेक्टिवली होता है तो उसको क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला पेटल्स को कलेक्टिवली कोरोला कहते हैं, ऐसे सेपल को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, है ना, कैलिक्स। बहुत सारे होंगे नहीं, ठीक। और ये हमेशा किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ये मैंने बताया अभी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर स्टेमन, एक अकेले को तो स्टेमन कह रहे हैं, लेकिन अगर बहुत सारे स्टेमन एक साथ कहना है, कलेक्टिवली अगर इस शब्द को कहना है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, एंड्रोशियम। उसको क्या कहते हैं हम, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये इसको क्या कहेंगे हम, एंड्रोशियम, ठीक। ऐसे अपने पास ये है कि ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला है, ठीक। ये क्या है, फीमेल पार्ट है, और जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, कार्पल कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, पिस्टिल होता है। कार्पल कह लो, पिस्टिल कह लो, ठीक। अकेले को तुम कार्पल कह सकते हो, पिस्टिल कह सकते हो। अगर इसके साथ दो तीन हैं तो उसको कलेक्टिवली फिर क्या कहेंगे, जैसे मेल वाले को तो एंड्रोशियम कह लिया, तो फीमेल वाले को क्या कहते हैं बेटा, गाइनोसियम, ठीक है ना। क्या कहते हैं, गाइनोसियम, इसको कलेक्टिवली कहते हैं, है ना। जैसे गायनी होती है ना, गायनी, गायनी कौन होता है, फीमेल डॉक्टर को गायनी कहते हैं, यही बात समझते हैं। तो फीमेल वर्ड जहां से आता है उसको गायनो हम बोलते हैं, या फिर गायनोकोलॉजिस्ट होता है ना, फीमेल वाला डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट होता है, या फिर गायनी उसको सिंपल बोलते हैं। तो वो ही अपने पास है, फीमेल वाले हिस्से को बोलते हैं गाइनोसियम, यानी कि फीमेल वाला रीजन है ये।
कार्पल और पिस्टल, ये किसका रीजन है? फीमेल का, और फीमेल का सिंबल ऐसा होता है। आई बात समझ में? ये मेल का सिंबल है, जहां पर मैं इस सिंबल को यूज करूंगा इस तरह से, ऐसा एरो बनाते हुए, तो ये मेल का है, और ये सिंबल किसका है? फीमेल वाले पार्ट का। आई बात समझ में? तो इस तरह से अपने पास क्या है, एक हमने ओवरव्यू ले लिया किसका? फ्लावर का। आई बात समझिए फ्लावर के रिगार्डिंग। अब हम एक एक करके जो है इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं यहां पर, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं बेटा, हमारे पास अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, फ्लावरिंग में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो ये मेल सेक्स है ना, ये मेल सेक्स पार्ट है, ये मेल सेक्स पार्ट है, और ये क्या है? फीमेल सेक्स पार्ट। क्या है ये? फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना, वो मेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इन्हीं के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक। यानी कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो उसमें दोनों ही सेक्सुअल ऑर्गन की जरूरत पड़ती है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन की और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन की। यानी कि अब तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पर इनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इन दोनों ऑर्गन का है। किसका? स्टेमन का और पिस्टिल यानी कि कार्पल का। तो अब इन्हीं को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। इतना हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट, ठीक है ना, सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर, यानी कि सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। फ्लावर सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, और वो फ्लावर सेक्स ऑर्गन अपने पास कौन कौन से हैं? भाई 2 सेक्स ऑर्गन अपने पास यहां पर फ्लावर के अंदर हैं, 2 सेक्स ऑर्गन फ्लावर के अंदर है यहां पर अपने पास। सबसे पहले क्या हो जाएगा भाई क्रिश? मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, सबसे पहले मेल सेक्स ऑर्गन, उसके बाद हाँ फीमेल का सिंबल ये है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक। ध्यान सुनना, ये तो अपने पास मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आई बात समझ में? मेल सेक्स ऑर्गन का नाम अपने पास क्या है? स्टेमन, ठीक। इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? हमने अभी बताया था, कलेक्टिवली क्या कहते हैं इसको? एंड्रोसियम कहते हैं, ठीक। ऐसे फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? एक अकेले का कार्पल, या फिर क्या? पेस्टिल, ठीक है, ये हमने बात कर ली। कलेक्टिवली तो इसको गायनोसियम कहते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल अभी पढ़ रहे हैं। अब मैं इस स्टेमन का क्या कर रहा हूं? डायग्राम बना रहा हूं। तो मान लीजिए ये अपने पास स्टेमन है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अपने पास क्या बेटा? ये स्टेमन है इस तरह से, ये अपने पास स्टेमन बन गई, ठीक। अब इस स्टेमन का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा रहता है, उस वाले हिस्से को नाम देते हैं हम क्या? एंथर, ठीक। उसके बाद जो ये नीचे वाला ये डंडी है, इसको नाम देते हैं बेटा क्या? फिलामेंट, ठीक। और जो इस एंथर और फिलामेंट को जोड़ रहे हैं, यानी कि ये बीच में यहां पर जो इस एंथर और फिलामेंट को जोड़ रहे हैं ना, उसको कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं उसको? कनेक्टिव। जो एंथर और फिलामेंट को जोड़ रहा है उसको क्या कहेंगे हम? कनेक्टिव। तो ये इसके 3 पार्ट होते हैं यहां पर। ऐसे अगर मैं फीमेल सेक्स ऑर्गन यहां पर बना रहा हूं, फीमेल सेक्स ऑर्गन किस तरह से यहां पर है, यानी कि कार्पल किस तरह से? भाई शिक्षा ध्यान सुनना, यहां पर कार्पल किस तरह से है? इस तरह से। तो इसके भी 3 हिस्से अपने पास है, कि ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं भाई? स्टिग्मा, ठीक। और इस बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं? इस वाले को, अच्छा इस लास्ट वाले हिस्से को कहते हैं पहले क्या? ओवरी। क्या कहते हैं इसको? लास्ट वाले हिस्से को ओवरी। और बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं? जो स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ता है उसको कहते हैं यहां पर स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास 3 पार्ट इसके हैं, 3 पार्ट इसके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें कि यहां पर अगर देखिए स्टेमन में, तो स्टेमन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो होता है भाई क्रिस, ये होता है एंथर। एंथर सबसे मेन पार्ट है। यहां पर क्या लिख लीजिए इसको? मेन पार्ट है ये किसका? मेल सेक्स ऑर्गन का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? मेल गैमेट्स बनते हैं, यानी कि एंथर यहां पर, एंथर के अंदर क्या होता है? इस तरह से पॉलन ग्रेन यहां पर बनते हैं। इसके अंदर क्या होंगे? ये पॉलन ग्रेन बनेंगे। और पॉलन ग्रेन ही क्या करेगा? पॉलन ग्रेन यहां पर स्पोर है इसका, जो कि पॉलिनेशन करके फिर फर्टिलाइजेशन करेगा, है ना। उस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट होता है,
जो कि फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब अगर हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो हमें फर्टिलाइजेशन तक जाना है। तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें मेन सबसे मेल वाले में जो है मेन पार्ट कौन सा है, वो है एंथर, क्योंकि एंथर ही वो हिस्सा होता है जहां पर पॉलन ग्रेन बनते हैं और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होता है जो कि क्या करवाता है, फर्टिलाइजेशन करवाता है। इसका मतलब ये सबसे मेन हिस्सा है। ठीक, अब अगर मैं बात करता हूं इसका सबसे मेन हिस्सा कौन होगा, इस वाले का, इस सेक्स ऑर्गन यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन का सबसे मेन हिस्सा कौन सा होगा, ओवरी, क्योंकि यहां ओवरी के अंदर इस तरह से ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर इस तरह से एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर इस तरह से एग सेल होती है और उस एग सेल के साथ कौन फर्टिलाइजेशन करता है, यहां जो पॉलन ग्रेन के अंदर जो भी मेल गैमेट होगा वो फर्टिलाइजेशन करेगा। इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन की तो यहां पर सबसे मेन पार्ट कौन सा हो जाएगा, ओवरी, क्योंकि यही फर्टिलाइजेशन होता है ना। तो ये मेन पार्ट हो जाएगा, मेन पार्ट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ओवरी वो हिस्सा होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना, ओवरी में क्या होता है, ओवरी में क्या होता है बेटा, ओवरी में क्या होता है, हैविंग क्या, फीमेल गैमेट। इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल, क्या होता है इसके अंदर, एग सेल होता है। ठीक, और एग सेल जब होता है तो इधर ही वो फर्टिलाइजेशन होता है, या फिर हम बोलेंगे यहां पर ही क्या होता है, ओवरी में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहां पर क्या होता है, प्लांट का फर्टिलाइजेशन होता है ओवरी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहां पर अगर प्लांट के अंदर हम देखें तो प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन किसके, कहां पर होगा, ओवरी में, है ना। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें, जैसे ह्यूमन की बात करें, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन ओवरी में नहीं होता है, वहां फ्लैपियन ट्यूब में होता है और फ्लैपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टमक जंक्शन जो स्पेसिफिक होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर याद रखना, यहां पर जो है फर्टिलाइजेशन का साइट भी कौन सा है, ओवरी, जहां पर फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, वहीं वहां पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर इससे रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे किसको, इस वाले हिस्से को। देखो हमने मेन पार्ट में क्या उठाया, स्टेमन। ठीक, स्टेमन को मेन पार्ट उठाया, उसका स्टेमन का जो मेन पार्ट था वो क्या था, एंथर। इस एंथर को हमने डिटेल में पढ़ना है अभी, ठीक है ना। ये एंथर को हमने क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, पॉलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। और इस एग सेल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, मेगास्पोर। क्या देते हैं, मेगास्पोर। ये बात भी याद रखना। क्यों, क्योंकि माइक्रोस्पोर अगर यहां पर इसको दे रहे हैं, यानी कि माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे, तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना, जैसे तुमने कभी देखा होगा यार, बरसात के टाइम पे भी जैसे चीड़, जैसे गांव वगैरह में देखोगे पहाड़ों में ना, तो चीड़ के पौधे होते हैं, जब हवा चलती है तो पीले कलर के जो है वो गिरते हैं, उससे पॉलन ग्रेन, ठीक है ना, गिरते हैं और वो फिर पानी में दिखेंगे तुम्हें। जैसे बरसात हुई होगी, कहीं पर पानी इकट्ठा हुआ होगा ना, तो पानी के ऊपर वो पीले पीले कलर के वो दिखेंगे पॉलन ग्रेन्स। तो बहुत छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। आई बात समझ में। तो पॉलन ग्रेन्स क्या है, माइक्रोस्पोर है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्पोर मतलब वही गैमेट्स है ना। तो माइक्रोस्पोर मतलब कहने का मतलब यहां पर वो पॉलन ग्रेन बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको माइक्रो कहेंगे। ठीक, और जहां पर भी हम बात करें मेल की, तो मेल में क्या होता है, गैमेट्स बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू फीमेल, इसलिए मेल गैमेट को हमेशा माइक्रो कहेंगे। और फीमेल गैमेट साइज में बड़ा होता है, ये एक्स सेल जो है साइज में बड़ा होता है, इस वजह से इसको मेगा मतलब लार्ज। आई बात समझ में, लार्ज स्पोर यानी कि मेगा स्पोर। ठीक है, क्योंकि फीमेल का जो गैमेट होता है, चाहे हम बात करें प्लांट की, चाहे हम बात करें एनिमल की, फीमेल गैमेट्स की क्या होता है, साइज में बड़ा होता है, और मेल गैमेट क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। ठीक, फीमेल गैमेट एक होता है और मेल गैमेट बहुत सारे। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, इन पॉलन ग्रेन की, तो ये पॉलन ग्रेन बहुत सारे जाएंगे ना। ऐसे अगर एनिमल की बात करता हूं यानी ह्यूमन की बात करता हूं, तो स्पर्म भी बहुत सारे जाएंगे। लेकिन फीमेल के अंदर ओवम एक ही होगा। फीमेल के अंदर क्या होगा, ओवम अपने पास, फीमेल के अंदर ओवम क्या होता है, एक ही होता है। आई बात समझ में। ऐसे अगर मैं बात करता हूं, ऐसे मैं बात करता हूं किसकी, प्लांट में। ठीक है, तो प्लांट में एक्स सेल भी क्या होगा, एक ही होगा। अरे बात समझ में, प्लांट में क्या होगा, एक्स सेल भी एक ही होगा, और यहां पर पॉलन ग्रेन बहुत सारे होते हैं। तो ये बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे, तो माइक्रोस्पोर, और ये एक ही होगा। ठीक है ना।
तो अब इस चीज को समझते हैं यहां पर कि भाई हम इसको कलेक्टिवली, स्टेमन को कलेक्टिवली कॉल्ड क्या कहते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड क्या, मैंने बताया था अभी, कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोसियम। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं इसको, कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोसियम। ठीक, और इसी एंड्रोशियम से क्या होते हैं, ये एंड्रोशियम यानी स्टेमन के अंदर ही तो वो एंथर वाला पार्ट है जहां से माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इस एंड्रोशियम को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या फिर माइक्रोस्पोर वाला पार्ट कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। यानी कि एंड्रोशियम को दूसरा नाम क्या देते हैं और करके, माइक्रोस्पोरोफिल। क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल क्यों, क्योंकि माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब है कि ऐसा हिस्सा जहां पर माइक्रोस्पोर होंगे उस हिस्से को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। तो क्या माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि एंड्रोशियम। ठीक, एंड्रोशियम यानी कि एक, अगर देखें तो स्टेमन, क्या उस एक स्टेमन के अंदर क्या होगा, एंथर होगा, यहीं पर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो इसको चाहे एंड्रोशियम को हम माइक्रोस्पोरोफिल कह सकते हैं या फिर हम स्टेमन को भी माइक्रोस्पोरोफिल मान सकते हैं यहां पर, क्योंकि इसी के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर क्या है अपने पास, इसी के अंदर क्या है, प्लांट के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर है। ठीक, ऐसे अगर वो माइक्रोस्पोरोफिल है तो यहां पर स्कार्पल या पिस्टिल को क्या कहेंगे, अगर ये माइक्रोस्पोरोफिल है स्टेमन तो स्कार्पल और पिस्टिल को क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोफिल। तो इसको, इसका नाम ये भी देते हैं मेगा स्पोरोफिल, स्पोरोफिल, क्योंकि यहां पर क्या बन रहे हैं, मेगा स्पोर बनते हैं। और मेगा स्पोर किसके अंदर स्पेसिफाई अगर करेंगे, कार्पल के अंदर, किसमें, ओवरी में। आई बात समझ में। और ऐसे में इस कार्पल को अगर कलेक्टिवली कह दूं, कलेक्टिवली यानी कि अगर दो चार हैं तो कलेक्टिवली कॉल्ड क्या कहेंगे भाई, अभी क्या कहते हैं इसको, गाइनोसियम। मैंने अभी बताया यार, तुम लोग बताते नहीं यार, इसको कलेक्टिवली कॉल्ड गाइनोसियम। आई बात समझ में। तो इतना अपने पास समझ में आ चुका है। अब हम पढ़ेंगे एंथर को नेक्स्ट पेज में, पहले इतना छाप लीजिए। ठीक है, छाप लिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है एंथर। क्या है नेक्स्ट पेज पे, एंथर। अगर मैं एंथर का जिक्र कर रहा हूं बेटा, एंथर ही वो मेन पार्ट है ना जहां पर क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहे हैं यानी स्पोर बन रहे हैं। तो एंथर क्या है, मेन पार्ट। यहां पर क्या लिख देंगे, मेन पार्ट ऑफ किसका, मेन पार्ट ऑफ स्टेमन। ठीक, मेन पार्ट ऑफ स्टेमन का मेन पार्ट है ना, मेन पार्ट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन कह लो या फिर स्टेमन कह लो, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन का मेन पार्ट है ये, यानी कि किसका, स्टेमन, स्टेमन का मेन पार्ट है ये। ठीक, क्योंकि ये इस एंथर के अंदर ही क्या बनते हैं, इस एंथर के अंदर ही क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर। ठीक है ना, यानी पॉलन ग्रेन बनते हैं। अगर मेरे से कोई पूछ ले भाई कि ये एंथर कितने टाइप्स का होता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई एंथर अपने पास दो टाइप का होता है। ठीक है ना, एक तो होता है यूनिलोब्ड, एक एंथर होता है यूनिलोब्ड और दूसरा एंथर होता है बेटा बाइलोब्ड। ठीक है ना, एक एंथर होता है यूनिलोब्ड और दूसरा एंथर होता है बाइलोब्ड। ठीक, यूनिलोब्ड एंथर और बाइलोब्ड एंथर। यूनिलोब्ड एंथर मतलब ऐसा एंथर जिसके अंदर एक ही लोब हो। ठीक, इस तरह से ये, ठीक है, ठीक है, यानी कि ये ही यूनिलोब एंथर है। ये मान लीजिए पूरा का पूरा स्टेमन है, ये पूरा का पूरा स्टेमन है और ये एक लोब वाला स्टेमन है, यानी कि इसके अंदर एक ही एंथर है। और इस एंथर में फिर क्या है, ये पॉलन ग्रेन है। पर ये पॉलन ग्रेन भी इसके अंदर इस तरह से नहीं होते हैं, इसके अंदर भी अगर एक लोब होगा ना तो इस एक लोब के अंदर पता क्या होते हैं, दो पॉलन के थैले होते हैं। क्या होते हैं, दो पॉलन के थैले, इस तरह से। ठीक, ये एक लोब है ना, एक लोब, तो एक लोब के अंदर होते हैं दो थैले। अगर बाइलोब्ड होगा यानी कि दो लोब्ड वाले, बाइलोब्ड मतलब दो लोब्ड, इस तरह से ये चिपके हुए होंगे, इस तरह से दो लोब। ठीक है ना, तो एक लोब के अंदर जब दो थैले, भाई ध्यान सुनना क्रिस, एक लोब के अंदर जब दो थैले हैं तो दो लोब के अंदर कितने थैले होंगे, चार थैले होंगे। इस तरह से कर रहे हैं यहां पर, यानी कि यूनिलोब्ड एंथर एक लोब, बाइलोब्ड एंथर दो लोब। ठीक,
एक लोब के अंदर ये दो थैले होते हैं और ये थैले होते हैं पॉलन के, क्योंकि इस थैले के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन, ये छोटे छोटे पॉलन ग्रेन इसके अंदर होते हैं, ठीक है ना, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन। तो इनको बोल दिया पॉलन सैक। ऐसे इसमें क्या होंगे, ये 4 पॉलन सैक होंगे। जब 2 लोब्ड है ना तो 4 पॉलन सैक होंगे और इन पॉलन सैक के अंदर क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन होंगे, ये छोटे छोटे पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन होंगे इस तरह से। ये 2 लोब है ना, ये 2 लोब यहाँ बीच में जुड़े होते हैं, इस बीच वाले वो कहते हैं इसका कनेक्टिव, और ये स्टेमन जो है, ये स्टेमन का फिलामेंट इस बीच कनेक्टिव से निकला होता है। जैसे इसका यहाँ पर कनेक्टिव है ना, तो इसका कनेक्टिव यहाँ ये फिलामेंट का यहाँ से निकल रखा है, ठीक। एक लोब में 2 पॉलन थैले, 2 पॉलन सैक, ठीक। एक लोब में 2 पॉलन सैक, तो 2 लोब में कितने पॉलन सैक हैं, 4 पॉलन सैक, 4 थीका है इसके अंदर। तो 4 थीका को, यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर 2 थीका है, तो 2 थीका को हम क्या कहते हैं, डाइथीकस। क्या कहते हैं, डाइथीकस एंथर। इसका मतलब यूनिलोब के अंदर 2 थीके हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डाइथीकस एंथर कह सकते हैं, ठीक। और यहां पर 2 लोब है, 2 लोब के अंदर कितने थैले हैं, 4, यानी 4 थीका है, तो इसको क्या कह लेंगे हम फिर, टेट्राथीकस। क्या कहते हैं इसको, टेट्राथीकस एंथर। आई बात समझ में, अच्छा, टेट्राथीकस एंथर। अच्छा, इस थीका को हम दूसरा नाम भी देते हैं, इसको करते हैं, यानी कि जिसके अंदर पॉलन ग्रेन है, यानी कि पॉलन ग्रेन, यानी कि ये स्पोर है ना, ये पॉलन थीका है, और इस पॉलन थीका के अंदर क्या है, ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है ना, पॉलन ग्रेन है। और पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। अरे पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, स्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन को कहते हैं। इसका मतलब है कि जिसके अंदर स्पोर होंगे उसको हम स्पोरेंजिएट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्पोरेंजिएट। जैसे इसको पॉलन सैक कह रहे हैं ना, इस पॉलन सैक का दूसरा नाम है स्पोरोंजिएट। क्या, स्पोरोंजिएट। क्या नाम है इसका, स्पोरोंजिएट। इसका दूसरा नाम अपने पास स्पोरोंजिएट है, ठीक। यानी कि अगर इसके अंदर 2 स्पोरेंजिएट है तो क्या मैं इसको बाइस्पोरेंजिएट भी कह सकता हूं। डाइथीकस को मैं क्या कह, डाइथीकस को क्या कह सकता हूं, बाइस्पोरेंजिएट, है ना। क्या कह सकता हूं इसको, बाइस्पोरेंजिएट। बाई मतलब 2, स्पोरेंजिएट मतलब स्पोर वाले थैले, है ना। बाइस्पोरेंजिएट एंथर इसको कह सकते हैं, स्पोरेंजिएट एंथर, बाइस्पोरेंजिएट एंथर। और इसको क्या कहेंगे बेटा, इसमें कितने स्पोरेंजिएट हैं, 4। जैसे यहां पर टेट्राथीकस का है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या कह सकते हैं इसको, टेट्रास्पोरेंजिएट, इस तरह से, ठीक। तो ये इसके नाम अपने पास हैं, ठीक है ना, कि ये एंथर अपने इस नाम से जाने जाते हैं। ये 2 प्रकार के एंथर होते हैं। अब इन दोनों में से भी जो मोस्ट कॉमन टाइप का होता है वो बाइलोब्ड एंथर होता है। ज्यादातर फ्लावर के अंदर यही पाया जाता है, ठीक है। ज्यादातर जो फ्लावर होते हैं ना उनके अंदर यही पाया जाता है, यानी कि 90-95% फ्लावर के अंदर, 90-95% फ्लावर के अंदर यही होता है। तो इसलिए अगर बात करते हैं बाइलोब्ड एंथर का, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप का एंथर होता है, मोस्ट कॉमन टाइप एंथर, मोस्ट कॉमन टाइप एंथर। इस तरह से पूछा भी गया है, नीट में भी पूछा गया है, ये सवाल है बेटा कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंथर कौन सा होता है, यूनिलोब या बाइलोब। तो वहां पर क्या होता है, बाइलोब, या फिर क्या कह सकते हो उसको, टेट्राथीकस या फिर टेट्रास्पोरेंजिएट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 90-95% जो प्लांट्स हैं या फ्लावर है उनके अंदर यही देखने को मिलता है, ठीक है ना। यानी कि मोस्ट कॉमन यही अपने पास है, ये अपने पास कम ही देखने को मिलता है। तो हम जिक्र करेंगे किसका, इस बाइलोब्ड वाले एंथर का, ठीक है ना, बाइलोब्ड वाले एंथर का हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये देख लूं कि फ्लावर के अंदर एंथर बन कैसा रहा है, ये एंथर बनता कैसा है फ्लावर के अंदर। तो एक बात यहां सुनना, यानी कि फॉर्मेशन, हम यहां पर टॉपिक डाल देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंथर। क्या टॉपिक डाल रहे हैं भाई, फॉर्मेशन ऑफ एंथर, कि एंथर बनता कैसा है। तो इस बात को यहां पर ध्यान रखना कि एंथर बनता कैसे, ध्यान सुनना। ये एंथर बनता कैसे, क्योंकि जो फ्लावर है ना, तो फ्लावर के अंदर क्या होता है, इस तरह से फ्लावर के अंदर क्या होता है, शुरुआत में इस तरह से क्या होते हैं, आर्कियोस्पोरियल सेल प्रेजेंट होती है। फ्लावर के अंदर क्या होता है, इस तरह से आर्कियोस्पोरियल सेल प्रेजेंट होती है। मैं बोलूंगा उसको आर्कियोस्पोरियल सेल,
आर्कियोस्पोरियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्कियोस्पोरियल सेल। इनिशियली फ्लावर के अंदर क्या होता है, आर्कियोस्पोरियल सेल प्रेजेंट होती हैं, फिर वो आर्कियोस्पोरियल सेल डेवलप होती है किसमें, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू में। ठीक, किसमें डेवलप होती है आर्कियोस्पोरियल सेल, किसमें डेवलप हो रही है, फिर ये डेवलप होकर बनती है प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। ऐसा ऐसा मैं यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं ये चीज, इस तरह से। ठीक है, तो ये बन जाता है अपने पास प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, या फिर इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। ठीक, ये बन गया इस तरह से प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। ऐसा, ठीक, और इस प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू में इस तरह से 4 ये चीजें होती हैं। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, या फिर सेल कह सकते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या फिर प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी कि आर्कियोस्पोरियल सेल से क्या बना, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बना, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बना। वही प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है फिर बनता है मैच्योर एंथर, वो पूरा डेवलप होता है मैच्योर एंथर में। और मैच्योर एंथर किस तरह से होता है, इस तरह से अपने पास, ये मान लीजिए मैच्योर एंथर का मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं बेटा। ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या नहीं होता है, कनेक्टिव अभी यहां पर है नहीं, लेकिन जब ये बनता है ना मैच्योर एंथर, तो मैच्योर एंथर फिर इस तरह से बन जाता है पूरा का पूरा ये मैच्योर एंथर अपने पास, ये चीज। ठीक, ये मैं क्या बना रहा हूं, ये टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर में बना रहा हूं। कौन सा, टेट्रास्पोरेंजिएट। लग रहा होगा ना तुम्हें कि 2 यहां पर ये है ऐसा करके, 2 लोब इस तरह से लग रहा होगा तुम्हें, लग रहा है ना तुम्हें, एक लोब ये, एक लोब ये, 2 लोब आपस में यहां पर हैं। फिर ये बीच में चिपका होता है, ये बीच में क्या होगा इसका, कनेक्टिव। ठीक है, ये इसका कनेक्टिव होगा, क्या होगा ये चीज, ये इसका कनेक्टिव है। ठीक, ये बीच में इसका क्या है, ये कनेक्टिव है, ये बीच में मैं बोल रहा हूं ये इसका कनेक्टिव होगा। ठीक, ये चीज, ये कनेक्टिव हो गया। ठीक, अगर मैं बात करता हूं इसकी क्या होती है बेटा, इसकी जो लेयर है वो 4 लेयर होती है टोटल मैच्योर एंथर की। तो मैं बात करता हूं एक लेयर तो ये इसके ऊपर होता है क्या, किसके ऊपर, ये पोलन थैले जो ना, पोलन सैक, एक लेयर इस पोलन सैक के ऊपर होगी, ये जो मैं इस तरह से फ्लावर जैसे यहां पर बना रहा हूं, ये लेयर है। और इस लेयर को सबसे इनरमोस्ट लेयर, ये सबसे अंदर वाली लेयर यही होती है जिसको कहते हैं टैपेटम। सबसे अंदर वाली लेयर यही होती है जिसको टैपेटम कहते हैं। उसके बाहर एंडोथीसियम, उसके बाहर फिर नेक्स्ट लेयर होती है इस तरह से, और उस लेयर को कहते हैं मिडिल लेयर। और सबसे बाहर जो लेयर होती है वो मान लीजिए मैं यहां पर ग्रीन पेन से बना रहा हूं, सबसे बाहर जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, इस तरह से। ये बन गया मैच्योर एंथर। ठीक है ना, ये मैच्योर एंथर होता है। और इस मैच्योर एंथर की कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर इसकी होती हैं। देखेंगे ये हमने क्या, प्राइमरी स्पोर, देखो आर्कियोस्पोरियल सेल से क्या बना, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बना। प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बन जाएगा, यहां पर मैच्योर एंथर बन गया, ये मैच्योर एंथर बन गया। ठीक है ना, मैच्योर एंथर में क्या होती हैं, 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक, और एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो सबसे बाहर है। उसके बाद जो दूसरी लेयर होती है उसको कहते हैं क्या, हाँ, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर उसके अंदर होता है, अच्छा एक बात यहां सुनना, मिडिल लेयर तीसरे नंबर पे होगा, मिडिल लेयर तीसरे नंबर पे होगा। यहां पर एपिडर्मिस के बाद होता है एंडोथीसियम, एपिडर्मिस एंडोथीसियम देन मिडिल लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस एंडोथीसियम, मैं इसको जो है पेन चेंज कर लेता हूं। पहले अपने पास होता है एपिडर्मिस, उसके बाद होता है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। उसके अंदर जो तीसरी लेयर है उसको बोलते हैं मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और सबसे अंदर जो है
जो सबसे अंदर जो ये अपने पास है ना, ये वाली, ये जो पॉलन सैक के ऊपर है, इसको बोलते हैं टैपेटम। क्या बोलते हैं इसको? टैपेटम। तो इस तरह से 4 लेयर होती हैं। सबसे पहली लेयर है अपने पास एपिडर्मिस, उसके बाद दूसरे नंबर की है एंडोथीसियम, उसके बाद तीसरे नंबर की है मिडिल लेयर, उसके बाद चौथे नंबर की है टैपेटम। एक बात ध्यान सुनना, तुम्हें जो शुरुआत की 3 लेयर दिखाई देंगी अपने पास, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये पूरे एंथर पे तुम्हें दिखाई देंगी, लेकिन जो लास्ट लेयर है टैपेटम, वो तुम्हें पूरे एंथर पे नहीं दिखेगी। वो टैपेटम वाली लेयर केवल पॉलन सैक को सराउंडेड होगी बस, यानी पॉलन सैक के बाहर होगी, पूरे एंथर पे तुम्हें नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब जो चौथी लेयर है टैपेटम, वो ओनली सराउंडेड होती है किसके? ओनली प्रेजेंट इन सराउंड ऑफ पॉलन सैक। पॉलन सैक के सराउंडेड होगी वो, बाकी ये तीनों पूरे पॉलन ये पूरे के पूरे एंथर पे देखने को मिलेंगे। तो इन शुरुआत की जो 3 लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, इनको कंटिन्यूअस लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन तीनों को? कंटिन्यूअस लेयर। और इस टैपेटम को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस लेयर, ठीक है ना। और इनका फंक्शन अपने पास आता है कि भाई क्या क्या फंक्शन होता है इन चीजों का, यानी जो 4 लेयर अपने पास यहाँ पर एंथर के अंदर होती हैं, इन 4 लेयर का फंक्शन अपने पास आता है, ठीक। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसका? टैपेटम का। उस टैपेटम का भी फंक्शन अपने पास आता है, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज अपने पास है, लेकिन इसके फंक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी तो समय उतना नहीं रह रखा, लेकिन इस लेक्चर इसके जो जितने भी फंक्शन है इस लेयर के, ये जो 4 लेयर यहाँ पर हैं, उसको हम पढ़ेंगे किसमें? नेक्स्ट लेक्चर पे। अभी हमने ये 2-3 चीजें कंप्लीट करी है, 4 पेज कंप्लीट करे हैं, जिसमें सबसे पहला पेज क्या है अपने पास? ये वाला है कि जहां से हमने चैप्टर की शुरुआत करी है, ठीक। इसमें कोई डाउट है तो किसी को पूछ लीजिए। भाई क्रिस? नहीं? ठीक है। नेक्स्ट पेज की अगर बात करें तो नेक्स्ट पेज पे हमने इस तरह से फ्लावर बनाया, और मैंने बोला फ्लावर ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए हमने फ्लावर का पूरा डायग्राम देखा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमने सेक्स ऑर्गन उठाए फ्लावर के, क्योंकि उसी से रिप्रोडक्शन होगा, तो ये सेक्स ऑर्गन उठा दिए। यहां से कोई डाउट? नहीं। अच्छा, नेक्स्ट पेज देखते हैं। क्या इसमें कोई डाउट है? भाई क्रिस, अगर है तो पूछ लो, ठीक। नहीं है कोई डाउट? ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे इसमें जो है नेक्स्ट जो चीजें हमने पढ़नी है। क्या नेक्स्ट क्या पढ़ना हमने? फंक्शन ऑफ, नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है? फंक्शन ऑफ मैच्योर एंथर लेयर, ये 4 एंथर लेयर का फंक्शन पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम मिलेंगे हम सीधा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।